डेटा नेविगेशन आया। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास दोनों तीनों शीट्स आ रही हैं। लिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन। ठीक है? हम जी, जी, जी। बाकी लोग को भी याद आ गया क्या? आ जाना था। चलिए, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पर आते हैं, अपना काम पे फोकस करते हैं। तो हमारे पास 2 टेबल हमें ऑप्ट करनी है। पहला हमें ऑप्ट करनी थी लिस्ट ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए नेविगेशन में ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट मल्टीपल आइटम। तो हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर को लिया एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन को लिया। अब हमें करना है क्या? इस डेटा को लोड करने से पहले हमें डेटा को या तो उसको मर्ज कर देना है या उसके अंदर बीच में कोई रिलेशनशिप बिल्ड कर देना है। तो जब हम रिलेशनशिप बिल्ड कर देंगे या हम उसके बीच में उसको हम फिजिकली मर्ज कर देंगे तो हम डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ज्वाइन कैसे अप्लाई करते हैं, फिजिकली मर्ज कैसे करते हैं टेबल। ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, टेबल्स को उठाना है, तो टेबल को उठा के लोड कर लेना है। ठीक है? हमने यहाँ पे लोड पे क्लिक किया, टेबल्स लोड हो। अब लोड करते टाइम पहली वाली कंप्लीट हो गई, सेकंड वाली भी कंप्लीट हो गई। डेटा रिट्रीविंग कर रहा है। अब देखिए, जब हम मल्टीपल टेबल्स को कॉल कर आउट करते हैं तो डेटा इंपोर्ट होके नहीं आता। ध्यान रखना, ठीक है? कि डेटा डायरेक्टली इंपोर्ट होके नहीं आएगा। इसने क्या किया है, टेबल्स को एज ए कनेक्शन लोड किया है। तो एक टेबल ये रही, जिसका डेटा प्रीव्यू जैसे आप उसके ऊपर कर्सर लेके आओगे तो डेटा का प्रीव्यू आ जाएगा। डेटा के प्रीव्यू को आप देख सकते हो, कौन कौन सी हेडिंग्स है, उनके हेडर्स कौन से हैं, वो हेडर्स यहाँ देख। इन द सेम वे व्हेन यू प्लेस द कर्सर ओवर द सेकंड टेबल तो उसके डेटा का प्रीव्यू मिल जाएगा आपको और उसकी हेडिंग्स दिख जाएंगी। दिख रही है ना? डेटा दिख रहा है ना? अब देखिए डेटा को व्यू करने के बाद हमें क्या करना है, इनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना है। सो गेट डेटा में जाएंगे और यहाँ पे देखिए कंबाइन ऑप्शन आ रहा है। कंबाइन में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मर्ज। दिखा? गेट डेटा, कंबाइन क्वेरी, और कंबाइन क्वेरी के अंदर आ रहा है मर्ज क्वेरी। मर्ज क्वेरी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप मर्ज क्वेरी पे क्लिक करोगे इट विल प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ ऑल द जॉइन काइंड्स। तो जितने भी जॉइन काइंड्स आपने पढ़े देखिए सारे यहाँ आ रहे हैं। इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल फुल आउटर जॉइन, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी। ठीक है? सारे जॉइन टाइप आ रहे हैं। यहाँ पे अपने प्राइमरी टेबल सेलेक्ट करेंगे। मेरी प्राइमरी टेबल है लिस्ट ऑफ ऑर्डर और सेकेंडरी टेबल है ऑर्डर ब्रेकडाउन। ठीक है? अब देखिए मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया है, मैंने यहाँ पे इनर जॉइन सेलेक्ट किया, बट स्टिल ये ओके बटन यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा। क्यों नहीं अपीयर हो रहा? क्योंकि अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि इन दोनों टेबल्स के बीच में कॉमन फील्ड कौन सी है। राइट? क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया है इन दोनों टेबल्स के बीच में कॉमन फील्ड कौन सी है। ठीक है? तो कॉमन फील्ड बता देते हैं, ऑर्डर आईडी। लिस्ट ऑफ ऑर्डर में ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर ब्रेकडाउन में भी ऑर्डर आईडी है। मैंने क्या किया, दोनों फील्ड्स को पिक किया और यहाँ पर ओके बटन अपीयर हो गया। ओके कर देंगे। न्यू टेबल मर्ज होके आ गई। हेलो सर। हेलो। सर एक डाउट है। हाँ बताओ।
कौन था ये डाउट वाला? जो आया था चला गया? यस, किसी को कुछ पूछना था? चलिए, हम लोग अपना प्रोसीड करते हैं आगे। तो हमारे पास देखिए ये टेबल आ गई। तो ये पहली प्राइमरी टेबल का पूरा डेटा दिख रहा है, बट सेकेंडरी टेबल जहाँ से ऑर्डर ब्रेकडाउन स्टार्ट होना था, वहां पर टेबल का नेम आ रहा है और उसके नीचे टेबल 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 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टेबल तो यहाँ पर है, बट सेकंड टेबल अवेलेबल है, बट वो कैसा है, कोलैप्स्ड है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने के लिए सिंपली यू नीड टू क्लिक हियर ऑन दिस। यहाँ पर कौन से कॉलम उठाने हैं? हमें सारे कॉलम चाहिए, बट टेबल का नेम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं टेबल का नेम ले लूंगा तो ये फील्ड्स का नेम कैसा आएगा, ऑर्डर ब्रेकडाउन डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर ब्रेकडाउन डॉट प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर आईडी डॉट डिस्काउंट, ऑर्डर आईडी डॉट सेल्स। तो मुझे ऑर्डर आईडी वर्ड नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स उसको हटा दे रहा हूँ। इसको ओके कर देंगे एंड नाउ यू कैन सी यू विल बी गेटिंग अ फील्ड से। ठीक है, इस टेबल का नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ। उसका नाम रखते हैं, इट्स अ लिस्ट ऑफ ऑफ ऑर्डर प्लस ऑर्डर ब्रेकडाउन। देन आफ्टर क्लोज एंड लोड कर देंगे। आपका फाइनल डेटा लोड हो गया है और वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए दोनों टेबल का डेटा आ गया। टेबल में मेरे पास कस्टमर भी आ गए और उन कस्टमर से रिलेटेड सेल्स भी आ गई, है ना। अब देखो, अगर आप नोटिस करो ऑर्डर ब्रेकडाउन के अंदर ये प्रोडक्ट सेम ऑर्डर आईडी पे है। इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो सेम कस्टमर ने परचेस किया होगा। तो प्राइमरी टेबल में क्या होना चाहिए, कस्टमर नेम का रिपीटिशन हो जाना चाहिए। देखिए हुआ रिपीटिशन। मैरी पार्कर, है ना। इसने क्या किया, इसकी डुप्लीकेसी कर दी। चलिए हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए हैं। इस पूरे डेटा के अंदर 8047 रिकॉर्ड है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर रिपोर्ट बना सकते हैं। सो जब हम लोकेशन वाइज डेटा को इवैल्यूएट करते हैं, सो एट दैट टाइम वी प्रेफर टू क्रिएट मैप। ओके, सो मैप जो है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। मैप के लिए आपको मैप लेआउट अलग से दे रखा है। आप यहाँ पे जाएंगे, मैप्स पे आपका मैप लोड हो जाए। फील्ड मैप, मैप से रिलेटेड एक चार्ट आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि बाय डिफॉल्ट
इस मैप के अंदर ये प्रोडक्ट आईडी को पिक कर रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने कोई पिवट टेबल तो बनाई नहीं है, इसलिए बिना पिवट टेबल के वो क्या कर रहा है, इसको ऑर्डर आईडी से बनाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज नॉट करेक्ट। तो हमें क्या करना है, इसको सही इंफॉर्मेशन देने के लिए पहले एक पिवट रिपोर्ट बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और पिवट चार्ट का यूज करते हैं। पिवट चार्ट को हम न्यू शीट पे क्रिएट करेंगे। सोर्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ओके कर। चार्ट के अंदर चार्ट डिजाइन में जाएंगे, चेंज चार्ट टाइप, और यहाँ पर यूज करेंगे मैप। ठीक है, तो फील्ड मैप कब आएगा, इसको हमें सेपरेटली क्रिएट करना होगा। अभी कह रहा है कैन नॉट क्रिएट द चार्ट टाइप विद द डेटा इनसाइड द पिवट टेबल, प्लीज सेलेक्ट अ डिफरेंट चार्ट टाइप और कॉपी द डेटा आउटसाइड ऑफ द पिवट टेबल। कह रहा है इस डेटा को आप पिवट टेबल, इस चार्ट को आप पिवट टेबल पे नहीं बना सकते हो। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको पिवट टेबल के बाहर जाना पड़ेगा, तब आप बना सकते हो, या इस डेटा को पिवट टेबल के बाहर कॉपी कर लो और तब बना सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं पहले पिवट टेबल बना लेते हैं, हम इसको चार्ट को हटा देते हैं यहाँ से, इट्स ओके। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इवेलुएट करना है लोकेशंस को। सो आई नीड टू ड्रॉप कंट्री, इसको हिरारिकल स्ट्रक्चर में डालेंगे। अभी देखिए कंट्री डाला है। इफ आई नीड टू सी द कंट्री सेल्स, so when I put the sales in a value, I'm easily able to see country sales. ये countries की sales है। If I want to see sales of a state also, so हम क्या करेंगे, state को pick करेंगे और country के नीचे लाके drop कर देंगे। Simple as that। हमें country का sales भी मिल रहा है, उसकी एक hierarchy बनी और hierarchy के अंदर उसके सब categories में हमें states का data दिख रहा है। If I want to see this data of a city as well, so city को लाएंगे state के नीचे drop कर देंगे। Now अब देखिए, इट्स अ टॉप लेवल हायरार्की, उसके नीचे आ गया स्टेट और उसके अंदर आ गए सिटीज। बाइफर्केशन हो गया डेटा का इजीली, हमें डेटा समझ में भी आ रहा है। अच्छा, अगर हम इस डेटा के ऊपर कुछ विजुअल बना सकते हैं, इफ आई सेलेक्ट द होल डेटा, मैंने डेटा सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद पूरा पिवट टेबल का डेटा आ गया मेरे पास। अब अगर चार्ट में जाऊं तो क्या मैं मैप बना पाऊंगा, देखिए अभी भी नहीं बना सकते। कह रहा है अगर आपको ये डेटा बनाना ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर बनाना पड़ेगा। चलिए तो उससे पहले एक काम करते हैं कि हम अभी यहाँ से सिटी को और स्टेट को व्यवहार ऑफ करते हैं, और किसी भी लोकेशन की प्रॉफिटेबल स्टेट को निकालने के लिए हमें प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो टेबल हमारे पास है, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटेड फील्ड में जाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट मार्जिन, and in the downside of this you need to give a calculation of profit margin, the sum of profits divide with the sum of sales। ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला मैं चैट पे डाल रहा हूँ, कॉपी कर लेना।
ठीक है? ओके किया, प्रॉफिट मार्जिन आ गया। अब देखिए जब प्रॉफिट मार्जिन हमने दिया, तो प्रॉफिट मार्जिन को डालने के बाद कुछ कंट्रीज के प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव आ रहे हैं और कुछ के नेगेटिव आ रहे हैं। तो मैं इसको सॉर्ट कर ले रहा हूँ, सॉर्ट वैल्यू बाय डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। अब देखिए इन सारी कंट्रीज में ये कंट्रीज प्रॉफिटेबल है और आयरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन और पुर्तगाल, ये सब क्या है? नॉन प्रॉफिटेबल कंट्रीज है। डिड यू सी? हाँ राकेश पूछे बताइए। सर डिवाइड क्यों किया सर? क्योंकि सम प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, ये जो प्रॉफिट है सर, अगर उसको करेंगे तो जितना प्रॉफिट आ रहा है वो तो बता देगा ही ना। तो एक चीज बताओ, आपने एक कस्टमर ने जरूरी नहीं है कि खाली एक ही बार परचेज किया हो, समझे जरूरी नहीं? है। एक कस्टमर ने आपकी एक बार वो स्वीडन गया था, स्वीडन में भी उसने उसी सुपरमार्केट से परचेजिंग करी। वो उसके बाद इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में भी जाकर उसी सुपरमार्केट से परचेज किया। यस सर। पर्सन तो वही है, यस वो सर। अलग अलग कंट्री से डेटा को प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। तो क्या हम एक जगह के प्रॉफिट को देखकर दूसरी जगह के प्रॉफिट को छोड़ दें? हो सकता है वहां प्रॉफिट हुआ, यहाँ लॉस हो गया। हम क्या कर रहे हैं, इससे ओवरऑल प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा? वो मार्जिन मिल रहा है जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर या लोकेशन के बेस पे जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ था उसको सेल से डिवाइड करके वो पर्टिकुलर कंट्री प्रॉफिटेबल है या नहीं है। हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ा। ठीक है? अगर खाली प्रॉफिट डालेंगे तो ज्यादातर जगह आपको प्रॉफिटेबल ही मिलेंगी, इसलिए हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना पड़ा ओके ताकि डेटा की एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब इस डेटा को क्या करते हैं, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको तो ऐसे कॉपी करने पे तो पिवट टेबल आ जाएगी पूरी। तो मैंने यहाँ से डेटा उठाया, कॉपी किया और खाली डेटा डेटा पार्ट को पेस्ट कर लिया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं कंट्री। कंट्री ये क्या है? प्रॉफिट मार्जिन एंड दिस इज सेल्स। ठीक है, इसको टेबल बना देते हैं, कंट्रोल डी, डेटा मेरा रेडी हो गया। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, मैप चार्ट। अब इसने क्या किया, इसने प्रॉफिट मार्जिन को यूज किया फॉर ए डिटेलिंग। अभी हमें करना क्या है, लोकेशन को सबसे पहले लोड करना है। select the location and then insert के अंदर जाएंगे। देखिए ये थोड़ा सा टाइम लेता है बनने में, अभी कोई एरर नहीं आई है बट इट्स टेकिंग अ टाइम।
क्योंकि हम उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं बता रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहा है, नेट से पूरा डेटा निकालने की कोशिश कर रहा है। चलिए अभी हम इस टेबल को नहीं बना पा रहे, तभी हम एक काम कर सकते हैं, हम इसका कॉलम चार्ट तो बना के देख ही सकते हैं। अब देखिए जो ब्लू कलर से आ रही है सेल्स है और ऑरेंज कलर से आपका प्रॉफिट मार्जिन। So I don't want to use this sales here, so I need to drop out. देखिए जितने पॉजिटिव है ये आपके प्रॉफिटेबल लोकेशन है, तो उसका कमिंग विद नेगेटिव इन नॉन प्रॉफिटेबल लोकेशन, राइट। पहले प्रॉफिट मार्जिन से पता लग गया, देखिए कौन सी लोकेशन माइल्डली प्रॉफिटेबल थी, कौन सी नहीं। हमें पूरी की जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली। इफ यू लाइक टू सी द डेटा ऑफ अ स्टेट, स्टेट को ऐड कर दो, मोर डेंस हो जाएगा। किसी कम कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री के स्टेट को देखना है, ठीक, राइट। ऐसा कुछ इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। जब मैं यहाँ डेटा कॉपी कर दिया ना तो एक्सपेंड नहीं कर पा रहा हूँ। राइट। सेल्स इन लेजेंड, देख रहे, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज आएंगी वो सही आ रहा होगा, बाकी जगह डेव आ रहा है क्योंकि इनको डिवीजन नहीं मिल रहा है। वो कोई मेजर इशू नहीं है, हम उसको ब्लैंक कर सकते हैं थ्रू कैलकुलेशन। बट हाँ, जब हमने इसको सेल्स को ड्रॉप किया तो उसने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ अ सेल ये फिगर आउट किया कि कौन कौन सी लोकेशन पे कितनी कितनी सेल हुई है और उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। ठीक है, चलो आज इसको प्रैक्टिस करना, पढ़ना, एंड अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको थोड़ा सा और कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, इज इट फाइन एवरीवन? अभी किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है?